हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एचएससी सीईटी 2025 एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट 2 दिन से इंक्रीज कर दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा, उनका डोमिसाइल नहीं बना था या कैटेगरी का सर्टिफिकेट अब तक नहीं बना था, तो उनको 2 दिन का टाइम और मिल गया है। वे अपना जो सर्टिफिकेट आपका बनाना बचा हुआ है, कोई भी चीज आपकी पेंडिंग है, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट 12 जून थी, अब वो 14 जून हो गई, यानी 2 दिन से बढ़ा दी गई है। और जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 16 जून हो गई है, यानी कि 16 जून 6 बजे तक शाम की आप इसकी फीस आप पेमेंट कर सकते हो। तो भाई काफ़ी बच्चों को डाउट आने लग रहे थे। अब मैं आपको वे चीज़ बता देता हूँ जिसके थ्रू अगर आप फॉर्म को भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं है। 100% जो आपका फॉर्म है वो एक ही अटेम्प्ट में ढंग से भरा जाएगा, ना आपको फीस पेमेंट करने में कोई दिक्कत आएगी ना और कुछ। अच्छा, और फॉर्म को भरना कैसे, उसके लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। एचएससी सीईटी 2025 फॉर्म फिलअप कैसे करें, लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाय सीईटी टॉपर। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो लास्ट वाला सीईटी था उसके अंदर मैंने टॉप रैंक हासिल करी थी। 10 लाख बच्चों ने सीईटी का फॉर्म पिछले वाला फिल किया था और उसमें से मेरी 625 रैंक थी और ग्रुप 1 में मेरी 22वीं रैंक थी। यानी ओवरऑल पूरा सीईटी में जितने भी होता भाई मैंने इसमें टॉप किया था और मेरे प्री और मेंस दोनों में बढ़िया नंबर थे। तो भाई किस तरीके से मैंने अपना फॉर्म भरा वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। जैसे मैंने इस वीडियो में भरा वैसे ही आपको फॉर्म भरना। कई बच्चे तो ऐसी ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि अब मैं उसको क्या ही बताऊं आपको, जबकि आपको मैंने इतनी बार लिंक दिया है। देखो टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने हर दूसरे दिन आपके साथ लिंक शेयर किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन .haryana.gov.in। इसके ऊपर जाके आपको फॉर्म को भरना है। एचएससी की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म नहीं भरा जाएगा, लेकिन कुछ बच्चे बच्चे इस चीज़ की भी गलतियां करने लग रहे हैं। सबको नया रजिस्ट्रेशन करना है। आपने पिछला सीईटी दिया हो ना दिया हो, लेकिन आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन जो ये वेबसाइट है इस पर जाके न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर करना है। एक बार आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेते हो तब आपको एग्जिस्टिंग यूजर के ऊपर लॉगिन करना है। जब आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करते हो आपसे ये पूछेगा आपने पिछले वाला सीईटी दिया था। अगर आपने पिछले वाला सीईटी दिया था तो आप यस सेलेक्ट करके उसमें बता सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी डाउट था कई बच्चों का। वैसे तो मैंने जो वीडियो है मेन वीडियो इसमें सब कुछ बता ही दिया है, इसका मैं लिंक दे दूंगा भाई, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप इसको देख सकते हो। 12th कंप्लीटेड आपको सेलेक्ट करना। अगर आप बीए कर रहे हो, बीटेक करने लग रहे हो, पीएचडी कर रखे, कुछ भी कर रखे आपने, अगर आपकी 12वीं क्लास पूरी है तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, 12th कंप्लीटेड। और उसके अंदर जैसे 10th क्लास में बच्चों का डाउट था तो 10th विद हिंदी या फिर संस्कृत, अगर इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों सब्जेक्ट हैं तो कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेना, जो आपकी मर्जी है। हरियाणा में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 10th क्लास में हिंदी या फिर संस्कृत कंपलसरी है। जनरल आपको नहीं भरना है, हिंदी या संस्कृत कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए अगर आपको हरियाणा में सरकारी नौकरी चाहिए। तो अगर आपने वो नहीं भरा, उसमें गलती कर दी, तो या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं उसके लिए आप नॉन एलिजिबल हो जाओगे। इस वजह से 10th विद हिंदी सेलेक्ट करना है। 12th में 12th कंप्लीटेड सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ डिग्री कर रखी है, बीए बीटेक या ग्रेजुएशन वगैरह, तो वो मेंस का जब एग्जाम होगा ना उस टाइम आपसे मांगा जाएगा भाई आपने कौन सा कोर्स कर रखे है, किस ब्रांच में कर रखे है, और आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएंगी। तो सब मेंस का काम है। अभी केवल आपको 12th कंप्लीटेड सेलेक्ट करना है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है वे 10th +2 इक्विवेलेंट कंप्लीटेड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो डिप्लोमा होता है 12वीं के बराबर होता है, तो इक्विवेलेंट कंप्लीटेड सेलेक्ट करना है। पेमेंट के अंदर जो एक बहुत बड़ा डाउट था जिसकी वजह से पेमेंट बच्चों की अटक जा रही है, एक एक दो दो दिन लग जाता, कुछ होता ही नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पेमेंट में क्या करना है, रिफ्रेश या फिर बैक नहीं करना है, ओके ओके आपको करते रहना और पोर्टल को खुद से ओपन होने दें। जैसे जो मेरी ये वाली वीडियो है ना, इसमें मैंने आपको पेमेंट पूरी करके दिखाई है। इस फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे लास्ट तक मैंने आपको पूरा बताया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पेमेंट करके दिखाने लग रहा हूँ आपको। जैसे मैंने पेमेंट करी है ना, कुछ नहीं किया मैंने, ओके ओके करता रहा और इसको खुद से आगे लोड होने के लिए मैंने इसको टाइम दिया भाई। 1 मिनट भी लग सकती है, 2 मिनट भी लग सकती है, लेकिन पोर्टल को खुद से ओपन होने दें, ना कोई बैक दबाए, ना कोई रिफ्रेश करें, ना लॉग इन लॉग आउट करें, तो आपकी पेमेंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद रिफ्रेश नहीं करना, बैक नहीं दबाना, ओके ओके करते रहे और पोर्टल को खुद से ओपन होने दें। आपका जो फॉर्म है बिल्कुल इजीली भरा जाएगा। तो 2 दिन तारीख बढ़ गई है, वो मैंने आपको बता ही दिया भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा तो आप फॉर्म को भर सकते हो। अब जिनके सर्टिफिकेट नहीं बन रहे उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। ये मेरा कल का मैसेज है, टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर किया था। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। भाई सिविल वाले बच्चे हो तो AE सिविल क्लब हरियाणा। अगर आप नॉन टेक्निकल हो भाई, BA BSc हो या और कोई भैया आपने क्वालिफिकेशन है, तो HSC HPSC सक्सेस मंत्रा करके टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप मैसेज करके आपका जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें वीडियो में बता देते हैं उसको बार बार रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक ही चीज़ आप 5 बार पूछोगे तो आंसर हमारा चेंज नहीं हो जाता। तो अब सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूँ। अगर भाई आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता 2 दिन के अंदर भी, तो आप जनरल से फॉर्म को भर सकते हो। अपना डोमेसाइल लगा देना, जनरल से फॉर्म को भर देना। तो भाई फायदा क्या होता है फ्री के अंदर रिजर्वेशन का,
जो SC ST वाले बच्चे हैं, OBC वाले हैं, उनकी कट ऑफ 40% है और जो जनरल की कट ऑफ है वो 50% है। तो 40% और 50% नंबर लेने के ऊपर कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होना ही नहीं। ठीक है, सिलेक्शन तो आपका जब होगा जब आपके 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर इतने होंगे। तो 40 और 50 तो ये है भाई, आपने CET क्वालिफाई कर लिया बस, उसका कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप जनरल से भी फॉर्म अभी भर देते हैं तो मेंस के टाइम आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। और जब आप मेंस का फॉर्म भरेंगे तब आपको नया सर्टिफिकेट वैसे भी लगाना पड़ेगा। मान लो एग्ज़ाम इसका कब होता है, मान लो मेंस के एग्ज़ाम 2026 में भरे जाते हैं, तो आपको 2026 के नए सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। और तब तक अगर आप OBC से जनरल में कन्वर्ट हो जाते हो भाई, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, घर में किसी की नौकरी लग जाती है इस टाइप की, जो भी आपको पता है भाई OBC या AWS की इनकम की या और चीज़ों की लिमिट है, तो आप अपनी कैटेगरी मेंस के टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फ़ायदा आपको मेंस के टाइम में चाहिए क्योंकि प्री तो क्या है, क्वालिफाई नेचर का, 40 और 50 पे सिलेक्शन होना नहीं, और जो मेन रिजर्वेशन आपको चाहिए मेंस के टाइम चाहिए। तो अगर आपका फॉर्म नहीं भर पाता है कैटेगरी के इशू की वजह से, सरल पोर्टल नहीं चलता या कोई और वजह है, तो आप अभी जनरल से भर सकते हो। बाद में अपना जो सर्टिफिकेट आपका नया बना होगा उसको आप अपलोड करके अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की नौकरी चाहिए हरियाणा के अंदर तो इस फॉर्म को भरना जरूरी है, खास करके ग्रुप C वाली पोस्ट, भाई JE की, पुलिस की, क्लर्क की, पटवारी की, ग्राम सचिव की, ठीक है, सब इंस्पेक्टर वगैरह की, ये जितनी भी ये मेन सी नौकरी हैं उनके लिए आपको ग्रुप C का जो ये CET है इसको क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आपको यह इन्फॉर्मेशन देनी थी। 2 दिन डेट एक्सटेंड हो चुकी है, फॉर्म कैसे भरना वो मैंने आपको बता दिया, किन किन चीज़ों का आपको सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बता दी। कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसका डोमिसाइल नहीं बन रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की। ठीक है, वो नो करके भी आगे फॉर्म अपलोड, मतलब भैया आगे प्रोसीड कर सकता है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट देखोगे ना, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अंदर उन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए डोमिसाइल का कहीं पे भी मेंशन नहीं करा। डोमिसाइल की जरूरत आपको तभी है जब आप रिजर्वेशन का फायदा लेने लग रहे हो। अगर आप जनरल की सीटों पे कंपटीशन कर रहे हो तो आपको कोई भी रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी भाई, जो जो आपके डाउट आने लग रहे थे पेमेंट के अंदर या भाई फॉर्म कैसे भरना, वो मैंने सारे आपके क्लियर कर ही दिए। फॉर्म कैसे भरना उसके लिए आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।